हरे कृष्णा एवरीवन। आज की वीडियो गुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में जीवकार का है। जीवकार का और नैसर्गिक शुभ ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर बोलते हैं जिनको हम। हमारी काल पुरुष की कुंडली में 9वें और 12वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है देवगुरु बृहस्पति को। और देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में भी बहुत महत्व रखते हैं। जितने भी हमारे गुरु हैं जो हमें परमात्मा से मिलवाते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें धर्म से जोड़ते हैं, उन सब के कारका है देवगुरु। संतान के कारका है देवगुरु, क्योंकि जीव कारका इनको नाम दिया गया है। जहां भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वहां का विस्तार करते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आइए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति का हमारी कुंडली में छोटा सा विवरण। देवगुरु बृहस्पति 9वें और 12वें घर के स्वामी है। मीन राशि और धनु राशि के जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और ये दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें घर के कारका है। जब भी काल पुरुष की कुंडली में हम दूसरे घर की, दूसरे भाव की बात करते हैं, तो दूसरे भाव में कुटुंब, दूसरे भाव में आपकी धन, आपकी संपत्ति, उसकी समृद्धि के कारका होते हैं। पांचवां घर रिप्रेजेंट करता है हमारी शिक्षा को और हमारी संतान को। तो पांचवें घर में यदि कोई भी किसी भी प्लैनेट की बैड एस्पेक्ट नहीं है, गुरु बृहस्पति की कहीं पे कोई दृष्टि है, तो बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छी संतान, बहुत अच्छी स्किल्स डेवलप होती हैं जातक के अंदर। तो गुरु बृहस्पति बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आते हैं 5वें भाव में। ऐसे ही 9th हाउस, 9वां भाव हमारी कुंडली में भाग्य स्थान को रिप्रेजेंट करता है। यदि उसमें किसी भी प्लैनेट का कोई बैड एस्पेक्ट नहीं है और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट है, तो उसका बहुत अच्छा विस्तार करते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, आपकी उच्च शिक्षा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत अच्छे प्रभाव 9th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति एज अ कारका और उनकी दृष्टि के आते हैं। 10वें भाव में हमारी जॉब, हमारा बिजनेस, इसको रिप्रेजेंट करता है 10th हाउस। तो 10th हाउस में गुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट, गुरु बृहस्पति की दृष्टि, उनकी प्रेजेंस आपकी सम्मान में वृद्धि करती है, आपकी जॉब में वृद्धि करती है, आपके बहुत सारे व्यवसाय, मान सम्मान, इसकी वृद्धि के कारका होते हैं देवगुरु बृहस्पति। 11वां भाव हमारी कुंडली में हमारे इच्छा पूर्ति के घर को रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट यदि वहां पर आता है तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आपका फ्रेंड सर्कल, आपके बड़े भाई बहन वहां से रिप्रेजेंट होते हैं, तो आपका सर्कल बढ़ता है। अब कैसे पता लगता है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए शुभ है या नहीं, इसके बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। यदि आपकी 2, 5, 9, 10 और 11वां भाव अच्छे से पॉजिटिव एनर्जीज के साथ दृष्ट है, तो ये सारी चीजें आपके जीवन में विस्तार लेकर आती हैं। 12वां भाव मोक्ष का, स्पिरिचुअलिटी का होता है। तो यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का इम्पैक्ट अच्छा नहीं है, उनका प्रभाव अच्छा नहीं है, तो कैसे जानेंगे? बहुत सारी बीमारियां देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड हैं, जैसे लिवर, अगर जॉन्डिस हो गया किसी को, पीलिया हो गया किसी को, ऐसे ही दांतों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बार बार मेमोरी लॉस हो रहा है, मोटापा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, या आपके अंदर डायबिटीज अचानक से आ जाती है और डायबिटीज बढ़ती चली जाती है, शुगर जिसको बोलते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे देवगुरु बृहस्पति से एसोसिएटेड होती हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यदि ऐसी सी बीमारियां आपके जीवन में शुरू हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत सारे अ, बहुत सारे हमारे परसेंटेज है लोगों की जो आजकल कलयुग के टाइम में गुरुओं का सम्मान करना छोड़ रही है, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग घर में हैं, वो हमें हमेशा ये शिक्षा देते हैं कि अपने गुरुओं का सम्मान करो, उनके चरण स्पर्श करो, अपनी टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो, कभी भी उनको डिसरिस्पेक्ट से नहीं बोलो, उनके पीठ के पीछे भी। लेकिन क्योंकि कलयुग चल रहा है, लोग ऐसा अक्सर करते हैं, जिससे हमारे गुरु का प्रभाव हमारी
हमारी कुंडली में नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में आपके गुरु का प्रभाव नेगेटिव आता है तो आप बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं, आपकी शिक्षा अफेक्ट हो सकती है, आपकी स्किल अफेक्ट हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके जीवन में गुरु बृहस्पति अच्छा प्रभाव लेकर आ रहे हैं या बुरा प्रभाव लेकर आ रहे हैं। रेमेडीज क्या हो सकती हैं? यदि हमारे गुरु हमारी कुंडली में बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे, तो हम उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो उनको खुश रखने के लिए पहला तो गुरुवार के व्रत भी हो सकता है। आप पीले वस्त्र धारण कर लें गुरुवार के दिन स्पेशली, और चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल गाय को उसका सेवन कराइए चने की दाल का। केला का वृक्ष, केले के वृक्ष की पूजा कीजिए। हमारे मंदिरों में हर जगह पे जब भी आप पूजा करने जाते हैं उस स्थान में केले का वृक्ष आपको 100% मिलेगा। हमारे देवों के, हमारे प्लैनेट्स के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जो मेन हैं, उनके जो वृक्ष हैं, उनके जो देवता हैं, वो सब आपको मंदिरों में मिलते हैं। तो जैसे ही आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकली गाइड करता है कि आपको गुरु बृहस्पति के कुछ रेमेडीज करनी है, तो आपको 100% किसी ना किसी मंदिर में केले का वृक्ष भी मिलेगा जहां आप उसको उनको जल दे सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। तो आजकल गुरु बृहस्पति का गोचर जो है मेष राशि में 23 अप्रैल 2023 से मेष राशि में गुरु बृहस्पति गोचर कर गए हैं। तो मेष राशि में इनका गोचर बहुत सारे जातकों की कुंडली में अलग अलग प्रभाव भी लेकर आता है। ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स भी हमारी कुंडली में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। इसकी चर्चा हम आने वाले अगले वीडियोस में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। धन्यवाद। जय गुरु बृहस्पति।